पूरे देश को इस समय जो शर्मसार करने वाली घटना है वो आप सभी से छुपा नहीं है। आप पूरा देश इस समय इसी गम में है कि किस तरह से बेटियों की सुरक्षा दी जाए। इसी से संबंधित होमगार्ड जवानों को देश के सभी अस्पतालों में नियुक्त किया जाए, इस तरह की खबर आज हम बात करने वाले हैं। अपडेट की शुरुआत करने से पहले चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रियल अथेंटिक अपडेट के लिए साथ में बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर सेट कर लें। जैसे ही कोई खबर आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। इसके साथ ही मैं बता दूं, फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, विजिट करके पेज को आप लाइक फॉलो कर लें, आपको वहां से भी अन्य खबरें मिल जाया करेंगी। खबर की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पर अगर आपने क्लिक किया है तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में अपने नेम के साथ डिस्ट्रिक्ट नेम ज़रूर मेंशन करें, आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, और आपकी कोई क्वेश्चन है, समस्या है, कोई मांग है गवर्नमेंट से, उसे भी मेंशन करें। ये कमेंट बॉक्स आपके लिए है। खबर पर चलते हैं और जानते हैं अपडेट क्या है। खबर निकल कर के आ रही है, पश्चिम बंगाल के अस्पताल में होमगार्ड जवान तैनात होते तो नहीं होती बर्बरता। ये कहा है, आप जानते हैं, इनको अच्छी तरह पहचानते हैं। ये किसी पहचान के आज के समय में अछूते नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष जोगिंदर सिंह चौहड़िया हैं। आज समय ये जवानों की समस्या के लिए आगे अग्रसर रहते हैं, उनके समाधान के लिए, और उसी संबंध में इन्होंने ये बड़ी बात कही है। हालांकि काफ़ी जगहों पर अब होमगार्ड जवानों की तैनाती को लेकर के प्रस्ताव जारी किए जा रहे हैं। कई राज्यों में इस तरह के कदम आगे बढ़ाए जा चुके हैं, और उसी संबंध में अब यहाँ पर एक बड़ी बात जो कही जा रही है, ये वाकई बहुत ही अच्छी बात है। अगर सभी अस्पतालों में, देश के सभी अस्पतालों में होमगार्ड जवान तैनात कर दिए जाते हैं तो इस स्थिति में काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि होमगार्ड जवान एक ट्रस्टेड हैं, और जो ये प्राइवेट वर्कर हैं, प्राइवेट एजेंसी के द्वारा हैं, इस तरह की जो घटनाएं दिख रही हैं उस पर काफ़ी कुछ अंकुश लग सकता है। पश्चिम बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बर्बरता और मौत पर जिस तरह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सख्त टिप्पणियां की गई हैं और कड़े सवाल किए गए हैं कि देश भर में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की कमी पर चिंता व्यक्त किया, एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स गठन करने की भी बात कही गई है। हिमाचल प्रदेश में आज से 10-12 वर्ष पूर्व सरकारी अस्पतालों में होमगार्ड जवान सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात रहते थे, और अब यह जिम्मेदारी निजी सुरक्षा गार्ड कंपनी को दे दी गई है, जिससे आए दिन डॉक्टर या अन्य मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट अथवा दुर्व्यवहार की घटनाएं आ रही हैं। डॉक्टर अपनी सुरक्षा को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। इसका सीधा असर मरीजों एवं जनता को परेशानी के रूप में दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश के होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष जोगिंदर सिंह चौहड़िया ने कहा है कि देश व प्रदेश के मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में स्पेशल टास्क फोर्स गठन करने की बजाय होमगार्ड जवानों को पुनः सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए, क्योंकि होमगार्ड का जवान बीटीसी, एटीसी और सीटीआई प्रशिक्षण प्राप्त करके देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा में तैनात रहकर अपनी अहम भूमिका देश प्रदेश की विकट परिस्थितियों में देश की जनता की सेवा में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। यहाँ तक कि बुनियादी, अग्रिम तथा फायरमैन प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं और कानून की इनको जानकारी भी होती है। होमगार्ड जवान अपने नागरिकों के जान माल की सुरक्षा और किसी भी अप्रिय घटना जैसे भूकंप, आगजनी और अन्य प्राकृतिक आपदा से निपटने में सक्षम और प्रशिक्षित होते हैं। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि देश के सभी सरकारी संस्थानों की सुरक्षा का जिम्मा होमगार्ड जवानों को देने की कृपा की जाए। इस बारे में आप अपने कमेंट ज़रूर मेंशन करिएगा।
खास तौर से प्रधानमंत्री से इन्होंने और मुख्यमंत्री से और गृह मंत्री से गुहार लगाई है पूरे देश में तैनाती को लेकर के। अगर ऐसा होता है तो एक तरफ अस्पताल तो सुरक्षित होंगे ही, और जिस तरह की बर्बरता हो रही है उस पर अंकुश लगेगा, और दूसरे जवानों के जो रोटेशन आधार पर ड्यूटी वगैरह चल रही है उसमें कमी आएगी और जवानों को ड्यूटी मिला करेगी। फ़िलहाल इस अपडेट में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।